नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं ताज़ा खबरों की ओर। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी के बेटे मजतूबा ने आगे संभाल ली है गद्दी। उनका उत्तराधिकारी और देश का नया सुप्रीम लीडर उनको बनाया गया है। उनके नाम का ऐलान ईरानी सरकारी टीवी ने सोमवार तड़के किया। ये फैसला ऐसे समय आया है जब उनके पिता की 28 फरवरी को इजरायली हमले में मौत के बाद क्षेत्र में भारी जंग ने मोड़ ले लिया था। मुजतबा खोमेनी को लंबे समय से इस पद के प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा था। हालांकि उन्होंने कभी कोई निर्वाचित या औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुने। दूसरी तरफ इजरायल ने धमकी दी थी कि वो खोमेनी की उत्तराधिकारी को भी खत्म कर देंगे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। खास बात यह रही कि भारत ने लगातार दूसरी बार ये ट्रॉफी जीती और पहली बार अपने ही घर में विश्व चैंपियन बना। इस बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया को न सिर्फ ट्रॉफी मिली बल्कि मोटी प्राइज मनी भी हासिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस टूर्नामेंट के लिए कुल $13.5 मिलियन यानी करीब 120 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्राइज पूल तय किया था, जो पिछले संस्करण से लगभग 20% ज्यादा है। दे देगा सारे, बोलता हूँ उसको दे देगा, तो फोन से लगा हुआ है ना। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त जीत के बाद इंदौर में सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कार पर सवार होकर तिरंगा लहराते हुए अभिवादन करते नजर आए। भारतीय क्रिकेट टीम की जो ऐतिहासिक जीत हुई है वर्ल्ड कप आज फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के पास है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजबाड़ा पर जो है ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हर हाथ पे तिरंगा है और हर तरीके से जो है यहाँ पर भारत माता के जयकारों के साथ जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। जी, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है हम लोग को भारत की जीत के लिए। राजबाड़ा पर जश्न के लिए पहले से तैयारी? जी बिल्कुल। किस तरह से क्रिकेट को लेकर लगातार मैच देखने के बाद आज की स्थिति बन रही थी, उसको लेकर क्या कहें? अच्छा था। इंडिया आज भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हमें कि भारत जीताएगा, हमें बहुत उत्साह है। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरह से वर्ल्ड कप जीता है क्या कहेंगे? भारत माता की काफी रोमांचक मैच है, देखने मजा आ गए। भारत माता सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो इंडिया टीम की वजह से और हमारी तरफ से। बताइए क्या आप कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है? ये बहुत 2007 में जीता, उसके बाद 17 साल का इंतजार के बाद 2024 और 2024 के बाद 2 बार लगातार 2026 में जीती है। 2024 के बाद 2026 में जीती है और सबसे बड़ा मतलब ये बहुत टक्कर का मैच था दो कैप्टन के बीच, मिचेल सार्नर और सूर्य कुमार यादव। मेरा फेवरेट तो हार्दिक पांड्या, बट इस बार इसमें मेरे को संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म किया इस मैच में। संजू सैमसन ने और वो बहुत मतलब पहले ज्यादा नहीं वो रन बना पाता है पर कभी कभी फॉर्म में रहता है, बहुत रन बना देता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और इन्होंने जो है इस तरीके से बताया है और हर बच्चे के जो वहाँ पर है, बोलिए बेटा। इंडिया इंडिया आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर जीत के जश्न में डूब जाना चाहते हैं। बताइए क्या कहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम से
कैसे थे? आप बताओ। बहुत मजा आया आज का मैच देख के, बहुत आनंद आया, बहुत लंबा स्कोर था। उस हिसाब से उनने खेला संजू सैमसन ने और इनने। इंदौर हर जीत का जश्न ऐसे ही मनाता है, उसको लेकर क्या कहें? इंदौर सबके लिए राजवाड़ा एक मेन चीज है, हर चीज का त्योहार यहाँ पे सिर्फ राजवाड़ा पे ही मनता है। देखो बिना बुलाए कितनी पब्लिक 15 मिनट में यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इस जश्न को लेकर क्या कहेंगे? जीत की जश्न को लेकर क्या कहेंगे? ये जैसे डिजर्व करती थी इंडिया ऑलरेडी, जैसे इंडिया ने 10 ओवर में उनके धक्के छुड़ा दिए थे, पहले काई भी क्लियर हो गया था कि इंडिया की ही जीत है। और न्यूजीलैंड की जो कीवी उड़ाई है उसकी तो बात ही नहीं है। तो ये जो जिस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से जो है राजवाड़ा पर जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरने के बाद लगातार इंदौर। बुरहानपुर के गणपति नाका पुलिस स्टेशन एरिया में रविवार शाम एक प्लास्टिक बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई। ये गोदाम इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के पास नगर निगम के वाटर पंपिंग स्टेशन के समीप स्थित है। अचानक उठी आग की तेज लपटों ने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और नगर निगम के फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे तक 20 से अधिक फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की। बाद में क्रेन की मदद से गोदाम का टीन शेड तोड़कर अंदर तक पानी डाला गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग से आसपास के खेतों में लगी केले और अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सर हम नमाज पढ़ के निकले मगरिब की इफ्तार करके, आज 8 मार्च 2026। तो हमने देखा कि यहाँ से धुआं उठ रहा है। कौन सा इलाका ये? कौन सा इलाका? तौली इलाका पड़ता है जी जी। पानी की बोरिंग के बिल्कुल जस्ट बाजू में है। क्या पाया, कहाँ पे आग लगी, क्या है ये? ये गोडाउन है बारदान का। यहाँ पर जी। थैले बोरे जो रहते हैं प्लास्टिक के, यहाँ पर इन्होंने इसको जमा करके रखे थे। तो ये उसका गोडाउन है। कितना समय हो गया आग लगने को, बुझाने को कितना समय हो गया? सर तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए। कितनी फायर फाइटर आ चुकी है अभी तक? अभी इसके अंदर कम से कम 10 से 12 आ चुके हैं मशीन, और अभी प्रयास जारी है। ग्वालियर के सबसे व्यस्ततम बाजार दौलतगंज के बालाबाई के बाजार में स्थित एक मकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से आग लगी है और मकान में मौजूद गैस सिलेंडर से गैस रिसने के चलते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई। मकान के अंदर 2 बच्चे समेत कुछ लोग फंसे थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया। नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और स्थानीय विधायक सतीश सिकरवार मौके पर मौजूद रहे। देखिए सामने जो बिल्डिंग है बालाबाई के बाजार में, ये बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस पर अचानक से आग लगी थी। अभी फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं। अभी करीब कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी 1 घंटा और लगेगा कंट्रोल करने में। आपकी आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, कंजेस्टेड मार्केट है। अभी 4 टेंडरों से लगातार काम चल रहा है। किन परिस्थितियों में आग लगी है, क्या कारण है, बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी तो प्राथमिकता है कि क्राउड कंट्रोल करें, यहाँ पे फायर टेंडर का मूवमेंट आसानी से हो जाए और कोई जनहानि ना हो। जानकारी मिली कि ये बालाबाई के बाजार में आग लग गई है और घटना का पता नहीं चला है किन कारणों से आग लगी है, लेकिन इसमें बहुत भयानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड की प्रशासन लगा हुआ है आग बुझाने के लिए, और अभी यहाँ कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनको लेकर अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी जानकारी नहीं है कि उनकी क्या स्थिति है। तो अभी आपको काबू पाने के लिए प्रशासन और एयर पूरा अमला लगा हुआ है पूरा। रुक करते हैं बीकानेर से अली खबर के और, जहां पे देशनोक कस्बे में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे पुलिया के पास स्थित एफसीआई के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोदाम मूंगफली के बड़े स्टॉक से भरा हुआ था। मध्यरात्रि के आसपास लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गोदाम के आसपास आबादी क्षेत्र और पेट्रोल पंप होने के कारण स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देशनौक, बीकानेर और नौका से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी।
तब तक 8 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान द्वारा संचालित अपना परिवार सेवा सदन के तत्वावधान में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह चकगरबी बीकानेर में महिला सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दंतौर विकास पुण्यार्थ ट्रस्ट बीकानेर के अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई ने की। कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल, संस्कृति तथा सामाजिक विकास सहित 29 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को पुष्प गुच्छ भेंट कर प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। महिला दिवस पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और बहुत ही डिविजनल कमिश्नर साहब आए दिल्ली से, बम्बई से चला करके, और अरविंद जी जो राजस्थान ऑफ टाइगर है वो पधारे, दो IAS अधिकारी जो नौ चयनित हुए वो पधारे। तो मेरा यही कहना है कि नारी शक्ति का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए और संस्था में सदैव नारी शक्ति के प्रति बहुत सकारात्मक प्रयास किए हैं। और मेरा यही कहना है कि संस्था को जब भी अवसर मिलेगा वो काम करते हैं। कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, वो किस कैटेगरी में महिला थी? अलग अलग क्षेत्र की थी, कोई मेडिकल की थी, कोई शिक्षा की थी, कोई समाज सेवा की थी। 27 महिलाओं को सम्मानित किया। धर्मपाल यादव, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार से डॉक्टर आदित्य नाग, नेशनल वाइस चेयरमैन, एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी लीग की आज सौजन्य भेंट हुई। इस दौरान देश में सॉफ्ट हॉकी के विकास, विस्तार तथा आगामी लीग चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में खेल के प्रसार, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न राज्यों में सॉफ्ट हॉकी को प्रोत्साहित करने के संभावित उपायों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही लीग के सफल आयोजन के लिए संभावित सहयोग, भागीदारी और स्पॉन्सरशिप के विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई। यादव, जो भारतीय राजनीति के एक वरिष्ठ एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के साथ साथ विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को नई दिशा मिलती है। उन्होंने भविष्य में सॉफ्ट हॉकी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए हर संभव सहयोग देने में अपनी रुचि भी व्यक्त की। कोटा में ओला स्कूटर की सर्विस से परेशान एक ग्राहक ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। स्कूटर मालिक अनुज प्रजापति ने अपनी स्कूटर को चप्पलों की माला पहनाकर ओला शोरूम पहुंचाया और उसे सप्रेम भेंट करते हुए वहीं छोड़ दिया। इस अनोखे विरोध को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार अनुज प्रजापति की स्कूटर का 4 नवंबर को एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद उन्होंने 10 नवंबर को क्लेम और मरम्मत के लिए स्कूटर को ओला शोरूम में जमा करवाया था। आरोप है कि स्कूटर करीब 4 महीने तक शोरूम में ही खड़ा रहा, लेकिन इसकी सही तरीके से सर्विस नहीं की गई। अनुज का कहना है कि 2 से 3 दिन पहले जब उन्हें स्कूटर वापस कर दिया गया तो उसकी हालत पहले से भी खराब थी। उन्होंने बताया कि स्कूटर का आगे का टायर सही से घूम नहीं रहा था, उसमें से धुआं निकल रहा था और कई पार्ट्स ढीले होकर हिल रहे थे। इतने लंबे समय तक शोरूम में रहने के बावजूद सर्विस संतोषजनक नहीं थी। अनुज प्रजापति का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे नाराज होकर उन्होंने विरोध का ये अनोखा तरीका अपनाया है। घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों के विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई के विरोध में सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां सेककर अनोखा प्रदर्शन किया। गणेश नगर मंडल अध्यक्ष चेतन सोलंकी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी करना देश की आम जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय लगातार
सरकार कीमतें बढ़ा रही है। सोलंकी ने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा है। रसोई का बजट बिगड़ने से महिलाओं में भी केंद्र सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर और सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां बनाकर केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार बताते हुए महंगाई कम करने और गैस सिलेंडर के दाम वापस लेने की बात कही। धैर्य रखें, नियमित पढ़ाई करते रहे और लक्ष्य पर नजर बनाए रखें। साथ ही सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना भी सफलता के लिए जरूरी है। ये कहना है यूपीएससी में पूरे भारत में 91वीं रैंक हासिल करने वाली बीकानेर की बेटी ट्विंकल अरोड़ा का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीकानेर में डिविजनल कमिश्नर वरिष्ठ आईएएस विश्राम मीणा, रामेश्वर बिश्नोई और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ट्विंकल अरोड़ा का सम्मान कर उनका स्वागत किया। ट्विंकल अरोड़ा ने बताया कि उनके यूपीएससी चयन में सबसे बड़ा सहयोग उनके परिवार का रहा। बीकॉम करने वाली ट्विंकल का 5वें प्रयास में चयन हुआ है, जो उनकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। ट्विंकल के भाई वरुण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूरे परिवार को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। वहीं उनके चाचा सत्यनारायण बजाज ने कहा कि ट्विंकल ने बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया। ट्विंकल अरोड़ा इस उपलब्धि की शहर में काफी चर्चा है और युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। काफी अच्छा फील कर रही हूँ। ये अच्छा फील हो रहा है कि मुझे वापस इस साइकिल में नहीं आना होगा। एक हिसाब से साइकिल का एंड हो चुका है वापस। लगातार 5 बार, 5वीं बार में क्या कहेंगे, किस तरह से अब तक आपने क्या कोर्सेज किए हैं? मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स तो नहीं लिया था, मैंने एक एडवांस बैच का कोर्स लिया था, फॉरम का लिया था। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज ली है ऑल्सो कोचिंग से, प्रीलिम्स की भी ली है, मेंस की भी ली है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से मैंने काफी कोचिंग हो जाते हैं तो उसी के लिए तो मैं हॉबीज को परस्यू करी थी, जो कि मैंने इनिशियल इयर्स में मेरे छोड़ दी थी। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर में मैंने कोई हॉबीज नहीं परस्यू की थी, तो उसके कारण एग्जॉस्शन आ गया था। बट देयर आफ्टर आई स्टार्टेड परस्यूइंग माय हॉबी। लोग इरिटेट ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अपनी अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आधे घंटा दिन, बट उससे क्या होता है आप 3 दिन में भी एक बार कर रहे हैं तो आपका काम नहीं सजा। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।